नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। बेरसिया विधायक विष्णु खत्री का बेरसिया दौरा दिनांक 19 जुलाई 2023 को बेरसिया के ग्राम बैरागढ़ से बरेला खेड़ा मार्ग का भूमि पूजन ग्राम बैरागढ़ में संपन्न हुआ। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी का भूमि पूजन ग्राम गरेठिया विज्ञाप्त, ग्राम जमूसा खुर्द, ग्राम दोहाया, ग्राम बर्राई में संपन्न हुआ। सभी क्षेत्रों के लोगों एवं क्षेत्र के सरपंचों में काफी हर्ष और उत्साह देखने को प्राप्त हुआ। उनके जीवन की जो जल संबंधी समस्याएं थी वो जल जीवन योजना के अंतर्गत पूर्ण हो रहे हैं। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। गरेठिया ग्राम में आयोजित इस भूमि पूजन के गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब भक्तपाल सिंह जी, हम सबके मार्गदर्शक पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दादा राजमल गुप्ता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे, जिले के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय भाई साहब रंजीत सिंह जी पटेल साहब, हमारे जिले के महामंत्री सम्माननीय कुबेर सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रशेखर यादव जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष पार्टी के नेता सम्माननीय सुनील पुरोहित जी, हमारे सम्माननीय त्रिभुवन सिंह राठौर जी, हमारे इंदर भाई, एसडीएम साहब, सीओ साहब और जनपद सदस्य सम्माननीय विनोद भाई, हमारे रविंद्र दांगी जी जनपद सदस्य कार्यक्रम का संचालन कर रहे, पूर्व सरपंच पार्टी के हमारे मंडल के महामंत्री भाई राम बाबू मीणा जी, इस ग्राम पंचायत के हमारे सम्माननीय सरपंच किशोरीलाल दादा, हमारे सम्माननीय बघेल जी और जल जीवन मिशन के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इस ग्राम के सभी सम्माननीय ग्रामवासियों मित्रों, आज वास्तव में गरेठिया के लिए एक सुखद दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार जो है या पानी पेयजल को लेकर और इस समस्या को लेकर सब लोग बड़े चिंतित थे और आज इस समस्या का समाधान की दिशा में हम एक मील का पत्थर का काम जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से करने वाले हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से आप सबको ध्यान हो तो 14 फरवरी को जब पातलपुर में औद्योगिक क्षेत्र का हमने भूमि पूजन किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और उस समय ही हमने मंच से घोषणा की थी कि हमारे 42 गांव जल जीवन मिशन के माध्यम से संजय सागर डैम से पानी उनको प्राप्त होने वाला है और ये पानी सामान्य पानी नहीं मिलने वाला। अभी सिन्हा जी ने एक शब्द प्रयोग किया था, शोधन होकर फिल्टर होकर पानी आएगा। जैसा हम ये बिस्लेरी में एक फिल्टर पानी पी रहे हैं, वैसा फिल्टर पानी वहां पर फिल्टर प्लांट लगकर 10 टंकियों में 50 किलोमीटर पाइपलाइन डलकर इस क्षेत्र को मिलने वाला है और ये जो है ये वास्तव में ये विकास पर्व में पूरे प्रदेश के अंदर विकास पर्व मनाया जा रहा है। 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ये विकास पर्व में इस गरेठिया गांव के लिए प्रदेश सरकार का ये अनुपम उपहार है। मित्रों, पानी वास्तव में पानी बिना जिंदगी संभव नहीं है और रहीम ने कहा है ना कि रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जल ही जीवन है और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है विधायक इस नाते से कि आपके इस ग्राम में हमें ये प्रदेश की हमारे नेतागण और मैं आज ये प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि लेकर आप लोगों के बीच में हम आए हैं। ये गांव में मेरा कई बार आना हुआ। ये जो सेट जो आप देख रहे हैं, इसको जब हमने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में इस गरेठिया को जोड़ा था, अनेक काम इस क्षेत्र में आए हैं। जब मैं पिछली बार आया था तो शमशान का एक मार्ग को लेकर बहुत मांग उस समय हुई थी, अनेक चीजें हुई। हमने आदिम जाति से इस सेट का निर्माण उस समय के सरपंच के माध्यम से यहाँ पर कराया। बोलिए भारत माता की जय। जमूसर खुर्द के इस पंचायत के प्रांगण में आयोजित भूमि पूजन के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे
मार्गदर्शक पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब सतपाल सिंह जी, हमारे मार्गदर्शक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दादा राजमल गुप्ता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिले के उपाध्यक्ष रहे सम्माननीय रंजीत सिंह जी पटेल साहब, हमारे जिले के महामंत्री भाई कुबेर सिंह जी, हमारे सम्माननीय मंडल अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, जनपद सदस्य तीन जनपद सदस्य जहाँ मंच पे विराजमान है, हमारे सम्माननीय रविंद्र गांधी जी, विनोद साक्य जी, प्रीतम भाई, हमारे सम्माननीय इंदर युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष भाई इंदर दांगी जी, हमारे सम्माननीय बघेल जी और हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आदित्य जैन साहब, सीईओ दिलीप जैन जी, हमारा इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे पूर्व सरपंच और मंडल के महामंत्री भाई राम बाबू मीणा जी, इस पंचायत की हमारी सम्माननीय सरपंच सियाबाई साक्य जी, मंच के सामने विराजमान हमारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ जन, हमारे जल जीवन मिशन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, नौजवान साथियों, मित्रों, अभी सिन्हा जी ने पूरे विषय को रखा है कि ये परियोजना इसके माध्यम से हमारे 42 गांव जल जीवन मिशन के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और अभी तक हम देख रहे थे कि जितनी भी जो काम हो रहे थे ये एक स्वतंत्र यूनिट थी कि वहां पर पानी की टंकी बन रही है, पानी की टंकी बन रही है, ट्यूबवेल लग रहा है, वो पाइपलाइन डल के जब पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता था कुछ स्थानों पर, हमारा गुनगा एक बहुत बड़ा गांव है, हमारे तहसील का बड़े गांव में एक, लेकिन वहां हम बार बार ट्यूबवेल करा रहे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है तो कम आ रहा है। तो उस स्थिति में ये नल जल योजनाएं कहीं ना कहीं चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो जल जीवन मिशन ने के माध्यम से ये जो 42 गांव जोड़ रहे हैं, ये 42 गांव इस ये सुनिश्चित होगा इसमें कि इनको सारा साल पानी मिले, क्योंकि अभी जैसा बताया कि एक साथ में एक और काम होने वाला है कि फिल्टर पानी मिलेगा। फिर क्योंकि हम जब नल जल योजनाओं में हम देखते हैं कई बार तो उसमें हम फिल्टर पानी नहीं दे पाते, लेकिन इस योजना अंतर्गत इन 42 गांवों को फिल्टर पानी, एक फिल्टर प्लांट लगेगा, उसके माध्यम से फिर जो पाइपलाइन है, बड़ी जो सप्लाई लाइन है वो फिर उसके बाद फिर अंदर की जो सप्लाई लाइन है, और ऐसे करके ये जो पानी की टंकी बन रही है यहाँ पर, ये वास्तव में जम्मूसर खुर्द के लिए एक प्रदेश सरकार का, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आपके लिए एक अनुपम उपहार है इस विकास पर्व का। क्योंकि अभी पूरे प्रदेश में सरकार विकास पर्व मना रही है। 16 जुलाई से लेकर बड़े बड़े पुल बन गए थे, रेलवे का निर्माण कार्य होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी लोगों को लगता था कहीं ना कहीं कि ये जो सरकार है, ये जो शासन है, ये हमारा शासन नहीं है और हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्र यानी क्या? सो यानी मेरा, तंत्र यानी व्यवस्था, मेरा शासन, ऐसा शासन जो हमारी चिंता करे, गांव गरीब की चिंता करे। और गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, राम राज्य की कल्पना की थी, लेकिन गांधी जी के अनुयायियों ने गांवों की ओर नहीं देखा। विशेष रूप से लंबे समय कांग्रेस का शासन रहा और उन्होंने जो है वो भारत की ओर, उन्होंने गांव की ओर चिंता नहीं की। पहली बार गांव की चिंता किसी ने की थी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना की। जम्मूसर की ये गंभीर सड़क यदि बनी है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है मित्रों, और ये ऐसी अभिनव योजना वो देश को गए, किसान क्रेडिट कार्ड देकर गए, भारत को अणु संपन्न करके गए, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला के कनेक्शन, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, अनेक योजनाओं के माध्यम से कैसे गांव लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गांव हमारे ये विकसित हो। स्वच्छ भारत मिशन, अब आप कल्पना करिए गांव में स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त होना गांव, ये वास्तव में जब ये मिशन चल रहा था तो हमें ऐसा लगता था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बरसों बरस हो गए, लोगों को आदत है बाहर खेतों में लोटा लेके जाने, कैसे उनकी आदत सुधरेगी, कैसे लोग। लेकिन आज अब देख रहे हैं कि हमारे गांव खुले में शौच मुक्त हुए, और शौच मुक्ति नहीं, अब धीरे धीरे हम ठोस अवशिष्ट
प्रबंधन जिसे ओडीएफ प्लस कहने लगे हम तकनीकी भाषा में, उसकी तरफ अब जो है हम बढ़ रहे हैं। ये वास्तव में ये सामान्य बात नहीं है देश की। ये भारत जैसे देश के अंदर जैसे जो वर्षों वर्ष की जो पुरानी परंपराएं हैं, उनके जो किसी की भी आदत कहीं भी खाया कहीं भी फेंक दिया, किसी प्रकार का जो ये सब भी एक मोदी जी ने गांधी जी के बारे में कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अब उस समय हम नहीं थे कि क्या हुआ, लेकिन आज के जो लोग देख रहे हैं बिना पैसे के स्वच्छ भारत मिशन का वास्तव में नारा देकर, वो केवल नारा नहीं, उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तन किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। गाँव में आज विधानसभा क्षेत्र के विधायक विष्णु खत्री जी, जिनके कार्यकाल में निरंतर बेरसिया विधानसभा आगे बढ़ता चला जा रहा है। नल जल योजना हर गांव हर कोने कोने में पहुंच चुकी है। सड़कों के निर्माण की बात करें या किसान रोजगार की बात करें या फिर बहनाओं के सम्मान की बात करें, हर गांव की हर बहनाओं तक लाभ पहुंचाया गया है आपके क्षेत्रीय विकास में। लेकिन आज इसी कड़ी में आप अभी पहुंचे हैं गेरटिया बाजाप में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज यहाँ पर जल जीवन मिशन के माध्यम से जो बेरसिया विधानसभा के हमारे 42 गांव समूह पेयजल योजना से जुड़ने वाले हैं, उसमें आज हमने यहाँ गरेटिया बाजाप में पानी की टंकी का भूमि पूजन किया। ये 50,000 लीटर की क्षमता की ये टंकी का निर्माण होना है और इसके साथ में ऐसी 10 टंकियाँ पूरे इस क्षेत्र में बनने वाली हैं। 50 किलोमीटर के लगभग पाइपलाइन डलेगी और शुद्ध पेयजल हमारे ग्राम वासियों को समूह पेयजल योजना के माध्यम से मिलेगा। ये वास्तव में जिस प्रकार भोपाल के अंदर मां नर्मदा का जल घर घर पहुंचता है, वैसे संजय सागर का पानी हमारे इन ग्राम वासियों को मिलेगा और इससे निश्चित रूप से इनके पेयजल की समस्या का समाधान होगा। और ये जो अभी हमारे पूरे प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है, 16 जुलाई से लेकर 14 अप्रैल तक विभिन्न शिलान्यास भूमि पूजन के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज हमने यहाँ बेरागढ़ से बरेला खेड़ा इस मार्ग का भी यहाँ पर भूमि पूजन किया है और साथ में हम 3 स्थानों पर इसके सहित 4 स्थानों पर आज पानी की टंकियों का भूमि पूजन भी कर रहे हैं। क्या वजह रही कि पिछले कई सालों के अंदर कई प्रतिनिधि बने इस क्षेत्र से, मगर इस क्षेत्र में विधायक विष्णु खत्री के आने के पश्चात भी विकास कार्य संभव हुआ? नहीं, पूर्ववर्ती हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी काम किया है, लेकिन जैसे जैसे देखिए सरकार की योजनाएं आती हैं, वित्तीय प्रबंधन होता है, वैसे वैसे चीजें नीचे उतरती हैं। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है 2014 से, उसने गांव की ओर अपना ध्यान दिया है। आज जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये ग्राम जो है ये आदर्श ग्राम के अंदर लिया गया, तो उसके माध्यम से कुछ पैसा आया। आज जिस सेट के अंदर हम खड़े, आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से हमने इसको बनवाया। तो ऐसे अनेक जब जैसे जैसे वित्तीय प्रबंध होता है और उसके माध्यम से काम होते हैं। जल जीवन मिशन मोदी जी का अनुपम उपहार है गाँव को। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, इनके माध्यम से गांव के अंदर ग्राम वासियों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है। प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किसानों के लिए उल्लेखनीय काम किए है। लाडली बहना के माध्यम से बहनों को एक खुशहाली आ रही है उनको। तो ऐसे अनेक चीजें हैं जो धीरे धीरे नीचे जमीन पे उतर रही है। बेरसिया विधानसभा क्षेत्र में कई विकास के कार्य हुए हैं, आज भी कुछ कार्य हैं जो अभी पेंडिंग है। जनता का रुझान फिर से विधायक के तरफ रहेगा। आने वाले चुनाव के अंदर उनकी इच्छा है कि फिर से आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर। देखिए, विकास ये जब तक इस पृथ्वी पे मानव सभ्यता है तब तक विकास का ये निरंतर क्रम चलने वाला है। पहले जब जीवन की मूलभूत आवश्यकता एक समय ये थी कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं बिजली, पानी, सड़क, अब चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद में और अन्य आयाम, रोजगार, अनेक विषय। कल हम रोजगार मेला कर रहे हैं ITI में, आप सादर आमंत्रित तो उसमें आइए कि युवाओं को हम विभिन्न कंपनियों के माध्यम से उनका जो है प्लेसमेंट वहाँ पे होने वाला है। जो जिसके योग्य है उस पे उनको रोजगार के अवसर देंगे। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र आ रहा है बेरसिया में, अनेक काम है जो किए जा रहे हैं और बहुत सारे करने शेष है। धन्यवाद। मेरा नाम किशोरीलाल अहिरवार, सरपंच ग्राम पंचायत मनखिया। क्या मूल समस्याएं हैं आपकी ग्राम पंचायत? हमारी समस्याएं एक तो थी सर्वप्रथम शमशान घाट की, तो वो हम पूरी करने जा रहे हैं। और अभी हमारी एक और समस्या, यहाँ कुछ बस्ती हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों की है
तो मुसलमान भाइयों के लिए यहाँ कब्रिस्तान की बहुत ही बड़ी समस्या है, उसको भी पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है और हम इसको निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे। सरपंच साहब, आज आपके द्वारा और भूमि पूजन कराया गया है, ये नल जल योजना को लेकर ग्राम पंचायत को एक नई सौगात दे रहे हैं आप। जी जी जी, तो ये हमारा बहुत अथक प्रयास था, हम बहुत दिनों से लगे थे और पूर्व में सीएम साहब ने वहाँ पे इसका शुभारंभ भूमि पूजन भी किया था और उसी टाइम से ये नल जल योजना का कार्यक्रम लागू किया गया है और हम अब यहाँ पे उसी के तहत यह टंकी बनवाने को जा रहे हैं। श्री सलमान सिंह यादव, ग्राम मानपुरा। आज भूमि पूजन का नल जल योजना के भूमि पूजन का आयोजन माननीय विधायक द्वारा किया गया। कितने लोगों को नल जल योजना का लाभ मिलेगा? करीबन 15-20 2-2,500 लोगों को। कैसा महसूस कर रहे हैं? ग्राम पंचायत में योजना का लाभ मिलने वाला है, ग्राम पंचायत को नहीं मिलने वाला है और क्या नई योजना है और क्या काम हमको आगे जिंदगी क्या रणनीति है? साहब, ये तो नल जल योजना आपके द्वारा आ गई तो अच्छी बात है। हमारा खेजरा तो मानपुरा परेशान आदिवासी टोला, क्योंकि ये 1-1 किलोमीटर से पानी जाता है। आज माननीय विधायक विष्णु खत्री जी द्वारा नल जल योजना का भूमि पूजन किया गया है। कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है इससे? यहाँ तो कम लोगों को मिलेगा और जो हिनोती पीरा है ना, वहाँ ज्यादा लोगों की समस्या है। और क्या समस्याएं थी जो अपने माननीय विधायक जी को बताई है? ये बढ़िया है जो का अपने सारा गरीबों को कुटी मिल जाए और भी जो पेंशन वाले को गरीबों को पेंशन मिल जाए। ये मेरी वो है कि लाडली बहना योजना का भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाभ दिया जा रहा है। कितने लोगों को आपके यहाँ लाभ मिला है? 90 बहुत एक थोड़े बहुत लोग रहे होंगे, लगभग पूरे